हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री स्टडी सेंटर। आज मैं आपको बायो का नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं। इसके पहले के वीडियो में आपको जानकारी में दे दिया था कि नेक्स्ट वीडियो हमारा लिंग निर्धारण होगा, जिसको हम इंग्लिश में सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो आज आइए हम सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ते हैं। और लिंग निर्धारण जो मुख्य रूप से मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये मुख्य रूप से एग्जाम में पूछी जाती है और बहुतों बार पूछा गया है। लेकिन इस बार जो है मानव लिंग निर्धारण से थोड़ा सा हट के जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जो कीटों में, जानवरों में, छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों में, उसमें किस तरह का होता है, उसके बारे में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। तो आज हम मानव के साथ साथ बाकी भी जीवों में कुछ जो एनसीईआरटी में टच किया गया है जीव, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि एक भी नंबर का सवाल इस अध्याय से आपको नहीं छूटे। तो आइए स्टार्ट करें। सेक्स डिटर्मिनेशन। मानव के साथ साथ धरती पर जितने भी जीव हैं, उस जीव में जो उसकी विकासीय अवस्था होती है, उस विकास अवस्था के दौरान जो लिंग स्थापित हो जाता है ना, लिंग स्थापित हो जाना, विकास अवस्था के दौरान लिंग का स्थापित होना ही क्या कहलाएगा? लिंग निर्धारण कहलाएगा। ये कब होता है? जब नर मादा क्रॉस करता है। अब लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो लिख सकते हैं, यहाँ पे है लिंग का निर्धारण गुणसूत्र, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम, के द्वारा होता है। अब क्रोमोसोम के द्वारा होता है। अब अगला पॉइंट जो हमारा है, लिंग का निर्धारण। लिंग का निर्धारण हम मानव की बात अभी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक उदाहरण एग्जाम्पल लेके, लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को अल्लोसोम, इसको ऐसे हिंदी में लिख सकते हो अल्लोसोम, या लिंग गुणसूत्र, जिसको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो समझ में आया? लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र, जो गुणसूत्र लिंग को निर्धारण करता है, उसे क्या कहते हैं? हमें लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, या उसको हम अल्लोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसी में एक पॉइंट आता है कि सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम ये लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, या हम लिख सकते हो लिंग गुणसूत्र या अल्लोसोम, ठीक है। अल्लोसोम मनुष्य में दो प्रकार का होता है। एक एक्स होता है, एक्स, और दूसरा क्या हुआ? वाई। क्या हुआ? एक एक्स हुआ, एक वाई हुआ, ठीक है। और बात करेंगे इसमें मनुष्य में, जिसको लिंग निर्धारण से वास्ता होता है। जैसे देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पे यही x अगर डबल हो जाएगा, संख्या 2 इसकी हो जाएगी, ये मादा कहलाएगा। और दूसरा दो प्रकार का गुणसूत्र होता है लिंग, जिसको वास्ता होता है, जो लिंग निर्धारण करता है, वो दो प्रकार, एक x होता है, एक y होता है। अब जब x डबल हो जाएगा तो वो मादा होती है, जो मैं आगे मानव लिंग निर्धारण में स्पष्ट रूप से बताऊंगा। अभी मैं इंट्रोडक्शन के रूप में समझा रहा हूँ। तो ये x डबल हो जाएगा तो मादा कहलाएगा,
और y जो होता है दोनों मिलके जब XY बनेगा, है ना, एक ये और ये दोनों मिलके ये XY बनेगा, है ना, तो उसको बोलेंगे हम नर बोलेंगे। ठीक है, लड़का पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी क्या बोलते हैं, ये भी क्या है, ये भी है XY हुआ, ये XX हुआ और XY हुआ, ये दोनों क्या हुआ, ये हुआ अल्लोसम। ये दोनों क्या कहलाएगा, ये दोनों है अल्लोसम कहलाएगा। अब देखिए XN है, यहाँ YN है, वही XY हो गया तो नर हो गया, XX हो गया तो मादा हो गया, लेकिन है तो XY दो ही प्रकार, दो लेटर रहना है, दो लेटर एक होमोजाइगस हो जाता है तो वो हुआ मादा, और हेटेरोजाइगस अलग अलग हो जाता है तो हो गया क्या कहते हैं, नर हो गया। तो ये हुआ आपको अल्लोसम के बारे में। ठीक है, तो दूसरा एक और क्रोमोसोम होता है ना, आप देखते हैं लिंग निर्धारण नहीं करने वाले गुणसूत्र को अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम, वहां था अल्लोसोम, यहाँ क्या है ऑटोसोम, दोनों को ए से ही करते हैं इसी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, वहां लिंग क्रोमोसोम था, देखिए लिंग गुणसूत्र था, यहाँ क्या है अलिंग गुणसूत्र है ना। अलिंग गुणसूत्र को हम बोलेंगे, है ना, ये सेक्स, है ना, अनसेक्स क्रोमोसोम, वो इसलिए अलिंग गुणसूत्र बोलेंगे, यानी क्या बोलेंगे इसको हम ऑटोसोम बोलेंगे। ठीक है, तो लिंग निर्धारण नहीं करने वाले गुणसूत्र क्या बोलते हैं, ऑटोसोम कहते हैं, जिसकी संख्या मानव में 22 जोड़ी होती है, 22 जोड़ी होती है, अर्थात कितना 44, और 2 वहां हो गया तो 44 2 46, तो मानव गुणसूत्र संख्या कितनी होती है 46। तो आपको पुर गया, तो आपको अब लग गया कि 42 क्या है, 42 पे क्या 42 जोड़ी अर्थात 44 होती है। ये आपका हो गया कि लिंग निर्धारण कौन करता है, लिंग निर्धारण कौन नहीं करता है। लिंग निर्धारण करने वाले क्रोमोसोम को अल्लोसोम शॉर्ट में अब, और जो नहीं लिंग निर्धारण से उसको वास्ता नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि लड़का हो या लड़की हो, उसको उस लिंग निर्धारण से जिसको वास्ता नहीं है उसको बोलते हैं हमें ऑटोसोम। जिसको वास्ता है बॉय गर्ल्स करने का, जिसकी वजह से बॉयज गर्ल्स बनता है, बॉयज या गर्ल्स बनेगा, उसको अल्लोसोम, और जिससे मतलब उसको नहीं है बॉयज गर्ल से, उसको हम ऑटोसोम। ऑटोसोम की संख्या 44 होती है, और जो वास्ता रखता है उसकी संख्या मात्र 2 होती है। आप बात करते हैं कि सर 6 लिंग निर्धारण से वास्ता रखता है मात्र 2, बाकी 44 से क्या काम है, तो उसकी बड़ी भूमिका होती है, उसको भी आगे पढ़ेंगे, ट्विंस जुड़वा जब पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी। अब फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दूं अभी कि ये जो होता है, ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, सिर्फ लड़का या लड़की, बॉय गर्ल्स मेल फीमेल को इंडिकेशन करता है, यही कर सकता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, बस इतना काम है मुख्य रूप से उसका। लेकिन बाकी चीजें, गोरा होगा, काला होगा, लंबा होगा, मोटा होगा, स्वच्छ होगा, है ना, बीमार होगा, पर बाकी चीजें जो चीज और है उसके अलावा, सिर्फ लिंग को छोड़ के, बॉयज है गर्ल्स है उसको छोड़ के बाकी चीजें का जो निर्धारण होता है, यही वो 44 मीन्स ऑटोसोम गुणसूत्र करता है। ठीक है, तो उम्मीद है अब आप इतना इंट्रोडक्शन में समझेंगे। अब मैं इसको फिर फ्लैशबैक में ले चलता हूं, और एक कहानी की तरफ इसने किसने इसको शुरुआती दौर में चर्चा किया, देखना शुरू किया, है ना, मैं उसकी बात बताऊं। तो चलो इसमें थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे का टॉपिक जो है बताता हूं। निर्धारण का आपने इंट्रोडक्शन देखा, अब मैं आपको जो है थोड़ा सा बैक ले चलता हूं, और उसकी शुरुआती की कहानी थोड़ी सी कैसे है, कब इसके बारे में किन वैज्ञानिक ने प्रयोग किया, खोजा। तो देखिए सन 1819 में हैंकिंग बोलते हैं, हैंकिंग नामक
वैज्ञानिक ने कीटों पर इसका अध्ययन किया था। ठीक है, अध्ययन किया तो उन्होंने क्या पाया, देखा कि जब विभिन्न स्टेज में जब प्रोसेस डिवीजन क्रिया हो रही थी, उसने क्या देखा कि 50% जो स्पर्म जो है, स्पर्म जाने ना शुक्राणु, उन्होंने क्या किस तरह किया ना, उसको जब ध्यान पूर्वक देखा कि भाई लड़का लड़की मेल फीमेल किस तरह से होता है, तो सब स्टेज चरण में जब देख रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि 50% स्पर्म जो है वो शुक्र जनन के बाद, शुक्र जनन समझ रहे हो, स्पर्मेटोजेनेसिस, एक प्रक्रिया के बाद केंद्रीय संरचना के रूप में दिखा। क्या देखो, मात्र 50% उसको दिखा और बाकी 50% इस रूप में नहीं, केंद्रीय संरचना के रूप में, इस रूप में नहीं दिखा। इसीलिए क्या कर दिया, इसीलिए उन्होंने इसे क्या कह दिया, एक्स बॉडी कह दिया, जिसको कहते हैं एक्स काय कह दिया किसे। और ये इसकी विशेषता को नहीं बता पाए। एक्स बॉडी या क्या है, एक्स बॉडी कहिए या एक्स का है ना, इसीलिए उन्होंने क्या इसे एक्स बॉडी या एक्स का कह दिया। और ये इसकी महत्व को नहीं बता पाए। बात आती है 1902 से 1905 के बीच जो है एक विल्सन और एस्टेभिन ने इसकी जानकारी को आगे बढ़ाया और ये जिसको उन्होंने क्या कहा था, एक्स बॉडी कहा, इस एक्स बॉडी को अब एक्स बॉडी नहीं कह के बनाया और एक्स बॉडी को गुणसूत्र क्रोमोसोम का, समझ गए। तो अब आप देखे होंगे कि भाई गुणसूत्र की कहानी थोड़ी आई। गुणसूत्र का पहला एक्स बॉडी नाम था, जिन्होंने किन्होंने कहा था 1819 में हेनकिन ने रखा था, है ना। इस एनसीईआरटी में चर्चा आपकी है ना, ध्यान पूर्वक उसको देखो, है ना। एनसीईआरटी पढ़ने में फुर्सत नहीं मिलता है ना बच्चों को। हम बात करते हैं अब लिंग निर्धारण कितने प्रकार के होते हैं को मैं चर्चा कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक इसको देखेंगे, है ना। जिस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाया गया है, इसमें अगर 1 by 1 डिटेल से करें तो 2 वीडियोस बनेगा, मीन्स आपको घंटों लग जाएगा इसमें, ठीक है। लेकिन सारी बातों को चर्चा करेंगे और सबकी चर्चा करते हुए भी जितना लिखा हुआ है बस उतना ही लिखना है, बाकी चीज को माइंड में हटाना है। तो आप देखेंगे ये 8 से 10 मिनट में ही क्लियर आपकी हो जाएगी और सारी चीज ऐसा नहीं कि इसमें कुछ छूट जाएगा, सारी बातें हो जाएगी। ध्यान पूर्वक इसको देखें। अब हम लिंग निर्धारण के प्रकार देखते हैं। तो प्रकार देखते हैं तो लिंग निर्धारण जैसे कि लिखा हुआ है 2 प्रकार इसके होते हैं, एक मेल हेट्रोगेमी होता है, एक फीमेल हेट्रोगेमी होता है। मेल हेट्रोगेमी को फिर अगेन 2 भागों में बांटा गया है।
अब देखिए कैसे कौन कौन से भाग हैं। तो एक भाग यहाँ पे आपको आता है, इस तरह का सिंबल जो रहेगा तो उसको मादा समझेंगे, और इस तरह से रहेगा तो नर। ठीक है, इसको अक्सर हम ऊपर पे लिखते, चलो मैं ऊपर पे लिख दिया इसको नर। ठीक है, और ये जो है ये मादा हो। ठीक है, तो जो मेल हेटेरोगेमी का पहला जो टाइप होता है, गुणसूत्र की बनावट इस प्रकार होती है कि मादा में XX और पुरुष में XY प्रकार का। हम करें ये लिंग का निर्धारण कैसे होता है, तो अब इस तरह की गुणसूत्र की बनावट किसमें होती है, इस तरह की गुणसूत्र की बनावट क्या होती है, ह्यूमन में होती है और ड्रोसोफिला में होती है। ह्यूमन में 46 गुणसूत्र होते हैं आपको मालूम, और ड्रोसोफिला को अपने पढ़ा, ड्रोसोफिला में क्रॉस करवा रहा था, उसके बॉडी के बारे में चर्चा कर रहा था। अभी मैं लिंग निर्धारण जो है फीमेल और मेल कैसे बनता है ड्रोसोफिला में, उसकी भी चर्चा भी करता हूं। ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र होता है, 4 पेयर में हो गया, और मनुष्य में क्या हुआ 46 गुणसूत्र होता है, 23 पेयर हो गया। अब ये दोनों में इस प्रकार की गुणसूत्र की बनावट होती है। अब देखिए यहाँ पर, तो ये मनुष्य में मान लीजिए कि यहाँ XX है, यहाँ पे XY है, ये हुआ नर, ये हुआ मादा, ये क्या हुआ नर, ये हुआ मादा। अगर इसका कंसल्ट इससे किया है ना, तो क्या हुआ XX निकलेगा, फिर इसका कंसल्ट ऐसे हुआ, क्या हुआ XY निकलेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये नर में लड़का हो जाएगा, यहाँ पे क्या मादा है तो लड़की हो जाएगी। ठीक है, अर्थात लिंग का निर्धारण इसके ऊपर डिपेंड नहीं करके इसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब संपर्क के दौरान अगर X गुणसूत्र निकल गया और इस X से कैंसिल किया तो डबल X हो जाएगा, तो मादा हो जाएगी। अगर फिर Y अगर किसी सूरत में निकल गया तो पर यहाँ पे क्या होगा, X से पहले से है मादा में तो XY हो गया, तो नर हो जाएगा। मीन्स इसके ऊपर डिपेंड नहीं है कि लड़का होगा या लड़की होगा, डिपेंड किस पे करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे समाज में बात कही जाती है कि ये औरत जो है सिर्फ लड़की को जन्म देती है, जबकि ये सी धारणा सरपट गलत है। इसका सारा जो है रिस्पॉन्सिबल किसके ऊपर डिपेंड करता है, पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है कि पुरुष का जो गुणसूत्र होता है संपर्क के दौरान अपने महिला पार्टनर के साथ जो संपर्क करता है उसके दौरान अगर X क्रोमोसोम निकल रहा है या Y क्रोमोसोम निकल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मादा के अंडाणु से कौन कंसल्ट कर रहा है, तब नर या मादा होता है। तो इस प्रकार की बनावट जो होती है, इस गुणसूत्र की इस प्रकार की बनावट जो होगी वो उसमें ह्यूमन और ड्रोसोफिला में होती है। मेल हेटेरोगेमेट एक और प्रकार का होता है जिसमें कि X0 मीन्स Y इसमें एब्सेंट रहेगा और मादा में XX तो है ही। ठीक है, और इस जिसमें Y रहता ही नहीं है फिर भी वो नर है, अब फिर भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो नए बच्चे जन्म लेंगे तो वो लड़का होगा या लड़की होगा। अब देखिए कैसे, तो इस प्रकार के गुणसूत्रों की बनावट जो होती है किसमें होती है, तो ये टिड्ढा है और कुछ कीड़ों में होता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से एनसीईआरटी में चर्चा इसकी आपको ग्रोसोफर की है, टिड्ढा की है। अब देखिए कैसे, तो मान लीजिए यहाँ पे मादा XX है और X0 यहाँ पे कोई टिड्ढा हो, टिड्ढे ले लीजिए, टिड्ढा है, नर है, ये नर हुआ, ये मादा हुआ। अब ये बात करें इसकी कैंसर इससे अगर होती है क्या होगा, XX, और इसकी कैंसर इससे होती है क्या होता है, X0। आप बताइए, अगर इससे कैंसर इसकी हो गई तो क्या हो जाएगा, ये नर मादा बनेगी ना, तो मादा टिड्ढा होगा। अगर इसके कैंसर इससे 0 से हो गया तो क्या हो गया, ये नर टिड्ढा हो गया, नर पैदा होगा। अब डिपेंड किस पे किया, लिंग निर्धारण किसके कारण हो रहा है, इसके कारण हो रहा है। इसका कैंसर इस अंडाणु शुक्र है, शुक्राणु है, ये जो है कौन सा निकलेगा, ये तो अंडाणु है ही, इससे कैंसर जो निश्चित जो भी करेगा वो बनेगा। Y 0 करेगा तो 0 जाएगा, तो नर हो जाएगा। तो हमने क्योंकि नर को सिंबल हम दे दिए हैं कि ये नर हुआ, ये ऐसा सिंबल मादा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की भी बनावट होती है और इस प्रकार की होती है। तो नर हेटेरोगेमी जो है ना, जो नर हेटेरोगेमी मेल हेटेरोगेमी है, 2 प्रकार का हुआ, इस प्रकार की बनावट और इस प्रकार की बनावट। तो मनुष्य में अगर लिंग का निर्धारण होता है वो मेल हेटेरोगेमी तरह का होता है। बात करें हम फीमेल हेटेरोगेमी की, तो फीमेल हेटेरोगेमी नर हेटेरोगेमी की तरह ही फीमेल हेटेरोगेमी भी 2 प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है ZZ। अब यहाँ पे जो ZZ है इसको आप XX समझ लो, मान लो, क्योंकि एनसीईआरटी में ZZ और ZW दिया हुआ है। मैं इसीलिए इस वर्ड को ही मैं आपको लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ,
क्योंकि एग्जाम में इस बार देखा गया है कि यही ZW वर्ड कह के लेटर कह के दे दिया गया है, ठीक है। अब लेकिन समझने के लिए आप XY और XX भी समझ सकते हैं, एक ही चीज़ है। लेकिन अगर मेरा देने का मतलब ये है कि जो कम तेज बच्चे हैं उसको भी कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं वही वर्ड का प्रयोग किया, ठीक है। कभी एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, कभी XY से भी पूछ सकता है, ठीक है। फीमेल हेटेरोगेमी में क्या होता है कि वो नर मादा नर पे डिपेंड नहीं करके ये मादा के ऊपर डिपेंड करेगा कि लड़का होगा या ये सॉरी नर होगा या मादा होगा। जैसे देखिए अब यहाँ पे ये मादा है, ये अलग डिफरेंट टाइप का है। अब इसकी अंडाणु है, ये क्या है, शुक्राणु है, स्पर्म है। अब इसका ये कैंसल अगर इससे किया तो क्या बन गया, बोलिए, इससे ये करेगा क्या बनेगा, जेड बन जाएगा। अगर इससे कैंसल अगर ये कैंसल इससे अगर किया तो क्या बन जाएगा, ZW बन जाएगा। तो ZW बन गया तो क्या बन गया, मादा, और ZZ बन गया तो नर बन गया, ठीक है। उम्मीद है अब इसको समझ गए होंगे। अब मैं बात लास्ट में करूं कि फीमेल हेटेरोगेमी एक और दूसरे टाइप का होता है, दो प्रकार के भी होता है, दो प्रकार के भी होता है। आप देखिए एक, अब नर में ZZ जैसे यहाँ था, यहाँ भी सेम है, लेकिन पर फीमेल का फीमेल हेटेरोगेमी है, यहाँ अलग वहाँ अलग डिफरेंट टाइप का है, इसीलिए हेटेरोगेमी कर रहे हैं इसको ना। अब यहाँ पे मेल में भी ये अलग था, यहाँ पर अलग था, इसलिए हेटेरोगेमी था। अब बात करें यहाँ पर कि इसको देखिए कि ZZ और Z0 बनावट वाली गुणसूत्र की जो बनावट होती है वो किस में होती है, किस जीव में होती है, तो बटरफ्लाई जिसको तितली बोलते हैं, और जेके प्रजापति भी सॉरी प्रजापति के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, बटरफ्लाई उसको बोलते हैं, ठीक है, तितली या प्रजापति। तो और एक पतंगा होता है, इसको मोथ बोलते हैं, और एक होता है डोमेस्टिक कॉक, मतलब घरेलू मुर्गा। इस तीनों में जो लिंग का निर्धारण होता है वो फीमेल हेटेरोगेमी प्रकार का होता है। अब कैसे इसको भी समझ लीजिए। जैसे देखिए अगर मान लीजिए कि ZZ है, इसका एगो इससे ये निकला, ये नर है ना, ये नर है, और ये मादा से निकला क्या कहते हैं, Z निकला, तो क्या हो जाएगा, ये Z डबल हो जाएगा। Z किसका होता है, नर का होता है, ये नर बन जाएगा। अगर इसका कंसल्ट जो संपर्क के दौरान जो सेक्स जब करेगा तीनों है ना, अपने अपने ग्रुप में अपने अपने साथी से, तो ये जो अगर Z निकल गया उसमें, इसका Z निकला, यहाँ 0 है, यहाँ पर Z निकल गया, उसमें Z0 हुआ। Z0 किसका होता है, मादा का ना। उस समय उस स्थिति में क्या हो जाएगा कि जो लिंग का निर्धारण होगा वो मादा हो जाएगा। अर्थात आपने क्या देखा कि ये तीनों जो देख रहे हैं जानवर है ना, कीड़े मकोड़े जो भी हैं, इसमें भी फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है, फीमेल के अंडाणु के ऊपर डिपेंड करता है कि यह अंडाणु किस प्रकार के कौन सा अंडाणु इस शुक्राणु से कंसल्ट करता है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये फीमेल होगा कि मेल होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर नहीं कंफ्यूजन हो रहा है दोबारा वीडियो को देख लें, है ना, कुछ नहीं है, समझ आएंगे तो छुट्टी आपको लगेगा कि भाई सर पर पूरा आसान है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मेल हेटेरोगेमी को और फीमेल हेटेरोगेमी को, ठीक है। और आपको कैसा लगा और कमेंट्स जरा बताइए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करने का कोशिश करिए, ठीक है। ओके।